के सामने सुबह 8:30 बजे मंत्री और विधायक बस में सवार हुए और फिर जय श्री राम के उद्घोष के साथ बस अवधपुरी की ओर प्रस्थान कर गई। आगे सतीश महाना, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ये सभी मंत्रियों सहित जो बीजेपी के लोग हैं वो आज रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से लगातार जो भीड़ का काफिला था उसको ध्यान में रखते हुए देखिए आपको मोना मिश्रा नजर आएंगी जो कि कांग्रेस की एमएलए हैं और देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। उमाशंकर सिंह बीएसपी के जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और 10 बसेस के जरिए ये काफिला अयोध्या में भव्य मंदिर में जाकर प्रभु श्री रामलला के दर्शन करेगा। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद काफिला पहुंचा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि। यहां के गेट नंबर 11 से विधायकों और मंत्रियों को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में एंट्री मिली। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखे। बहुत भावुक हूं क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। रामलला का आशीर्वाद उस पार्टी के विधायक ने भी लिया जिनके आला नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के न्योते को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब की बार कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। राम के दर्शन करने क्या जिसको राम बुलाएंगे वो जाएगा दर्शन करने, और कोई पहली बार नहीं जा रही हूँ। मेरा तो बचपन अवध में बीता है, इसके पहले सैकड़ों बार जा चुकी हूँ। अभी 15 तारीख को ही गई थी, 15 जनवरी को दर्शन करने। लेकिन आपके सहयोगी दल इंडिया के पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि राम जब बुलाते हैं तभी जाता है। देखिए तो प्रभु राम ने बुलाया, मैं जा रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। और स्पीकर साहब ने उन्होंने सारे विधायकों को निमंत्रण दिया था और उनको अपने स्पाउस के साथ बुलाया था। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे मंत्री है, विधायक है जिनकी पत्नी भी साथ में है, तो ये कोई पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं है, दर्शन करने का कार्यक्रम था। सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यूपी समेत पूरा देश लाइन लगाकर खड़ा है। घंटों इंतजार के बाद रामलला के दर्शन हो रहे हैं। देश ही नहीं दुनिया में चहुं ओर राम नाम की गूंज है। रविवार को यूपी के माननीयों को परिवार के साथ रामलला के दर्शन का ऑफर था, लेकिन इस ऑफर को यूपी विधानसभा में विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव ने रिजेक्ट कर दिया। न खुद गए न ही समाजवादी पार्टी के विधायकों को जाने दिया। ये कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान प्रभु श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान प्रभु श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। पर धन्यवाद प्रस्ताव आया। समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों को छोड़कर बाकी ने इसका समर्थन कर दिया। मतलब राम नाम पर समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ है। ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव के विधायक बीजेपी समेत यूपी की तमाम पार्टियों के विधायकों के संग अयोध्या क्यों नहीं गए? क्या अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर उनके विधायक बीजेपी के साथ जाते तो पूरा क्रेडिट बीजेपी को मिल जाता? और सबसे अहम बात ये कि अगर बीजेपी विधायकों के संग अयोध्या जाते तो चुनाव में वोट कैसे पाते? कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।
हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में एक दिन पहले राम के नाम पर वार पलटवार में जिक्र कृष्ण कन्हैया का भी आया कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।